हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट। ओके, आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 9D, उसमें सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चंस दे रखे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली अगर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा तो आपको समझ नहीं आएंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को समझ लेते हैं, उसके फॉर्मूले समझ लेते हैं, जिससे कि आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखो, यहाँ है बच्चों आपका असाइनमेंट नंबर A9। ओके, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। ओके, और समझिए यहाँ लिख रहा है प्रिंसिपल, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। ये चीज़ें क्या होती हैं तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अभी। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं, मान लो एक व्यक्ति है राम, ओके, और दूसरा आदमी है सोहन। ओके, राम एंड सोहन। राम जो है क्या करता है बच्चों, सोहन की हेल्प करता है। ओके, यानी राम ने सोहन के लिए 10,000 रुपये उधार दे दिए। ठीक है, राम सोहन को कोई काम पड़ा इमरजेंसी, उसकी वजह से राम ने मान लो सोहन को कितने रुपए दे दिए, 10,000 रुपये उधार दे दिए। ठीक है, तो जितने रुपये उधार दिए जाते हैं या फिर लिए जाते हैं, ठीक है, या बैंक में हम डिपॉजिट कराएं, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। यानी प्रिंसिपल क्या है, वो स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं। प्रिंसिपल का मतलब है यहाँ पे मेन जो रकम है, जो ओरिजिनल रकम है वो, ठीक है, जो उधार दी जाती है या फिर उधार ली जाती है, तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो क्या है, 10,000। ओके, क्या है, 10,000। ओके, अच्छा वो तो मैंने लिख दिया, आपको समझ में आना चाहिए कि प्रिंसिपल है क्या है, क्योंकि राम ने कितने रुपए उधार दिए हैं, 10,000। तो मैं क्या कह रहा हूँ समझो, जितने रुपए उधार दिए जाएं या फिर जितने रुपए उधार लिए जाएं, ओके, एक देगा तो दूसरा लेगा, सीधी सी बात है। तो 10,000 क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है बच्चों, जब इसने दिए उधार तो अब उस पर ब्याज भी लगता है, आपने सुना होगा ये, है ना, कि ब्याज ब्याज कितने रुपए हो गए तो ब्याज पे उठा दिए। मान लो राम ने जो पैसे उठाए हैं वो किस पे उठाए, ब्याज पे उठा दिए। ठीक है, यानी कि वो राम ने जो पैसे दिए हैं 10,000 सोहन को, इन 10,000 को यूज़ कौन कर रहा है, इस पैसे को काम में कौन ले रहा है, सोहन। ठीक है, एक तरह से जैसे देखो, आपके घर में मान लो कोई रूम है, एक्स्ट्रा है, तो आप उसको किराए पे उठा देते हो ना। ठीक है, तो रूम जो है क्या देता है, फिर आपके लिए पैसे बना करके देता है। ऐसे ही राम ने जो पैसे उठाए हैं, किस पे उठाए हैं, ब्याज पे, क्योंकि वो पैसा यूज़ कौन कर रहा है, सोहन। अब उस पैसे को यूज़ करने के बदले राम को सोहन क्या देगा, कुछ पैसे देगा। ठीक है, यूज़ करने के 10,000 तो देगा ही देगा, जब भी सोहन लौटाएगा राम के पैसों को तो 10,000 तो लौटाएगा ही लौटाएगा। इसके अलावा ऊपर के और लौटाएगा, ऊपर के क्या, जो भी उसके रुपये बनेंगे उसको यूज़ करने के। ओके, तो यूज़ करने की जैसे रेट होती है कि जैसे मान लो 10%। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो 10% इंटरेस्ट से उसने उठाए, 10%। ओके, 10%, 10% पर एनम। पर एनम का मतलब है एक साल में 10% ब्याज लगेगा। अब एक साल में मतलब जब एक साल हो जाएगा इन पैसों को यूज़ करते करते, तो अब 10,000 का अगर 10% निकालेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 1,000, 1,000 हो जाएगा। तो उसको 1,000 रुपये किसके चुकाने पड़ेंगे, ब्याज के चुकाने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है, 1,000 रुपये किसके देने पड़ेंगे, ब्याज के देने पड़ेंगे, इंटरेस्ट के देने पड़ेंगे। यानी जब सोहन राम के पैसों को एक साल बाद लौटाएगा तो कितने लौटाएगा, 10,000 प्लस 1,000, यानी 11,000 रुपये, 11,000 रुपये उसको वापस करेगा।
लिए तो थे उसने 10,000, लेकिन वापस कितना करेगा, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा करेगा, ज़्यादा करेगा। समझे? क्यों करेगा? क्योंकि उसने ब्याज पे लिए थे। इसी को कहते हैं हम इंटरेस्ट, यानी ब्याज। ओके, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ जो है 1 साल के बाद उसने लौटाए हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है वो 2 साल यूज़ करे, 3 साल यूज़ करे, तो जितने भी टाइम के लिए वो पैसा यूज़ किया जाता है, ओके, यानी वो इंटरेस्ट पे उठाया जाता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो उसको हम कहते हैं टाइम। टाइम हमारा होगा ईयर्स में, 1 साल, 2 साल, जो भी है ईयर्स। ठीक है, जैसे मान लो इसने फॉर एग्जांपल 1 ईयर के लिए उठाया तो 1 ईयर, या फिर 2 साल के लिए उठाया तो मान लो 2 ईयर्स। ओके, 2 ईयर्स, 3 भी हो सकता है, 4, 5, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, महीने में हो सकता है, जैसे 6 महीने हो तो 6 महीने में हम क्या वर्क कर लेंगे, साल बना देंगे उसकी, 12 से डिवाइड करके, तो आधी साल हो जाएगी। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब जो ब्याज है, मतलब जो उसने मेन, जो उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके अलावा जो उसने पैसे चुकाए हैं, उसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। यानी ब्याज कितना होना, यानी जैसे ये है, तो 1 साल में हमने देखा कि 10,000 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 1,000। अब 2 साल का कितना हो गया, 2,000। तो 2 साल में 10,000 रुपये की ब्याज कितनी हो गई, 2,000 रुपये। कितनी हो गई, 2,000 रुपये। ठीक है, तो 2,000 रुपये जो उसने एक्स्ट्रा चुकाए हैं वो किसके बन गए, इसके ब्याज के बन गए, इंटरेस्ट के बन गए। ठीक है, ओके, यानी सोहन जो है 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लौटाएगा। 10,000 तो लौटाएगा ही लौटाएगा, इसके अलावा 2 साल बाद जब पूरे हो जाएंगे, 2 साल बाद जब लौटाएगा सोहन, तो 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा लौटाएगा। तो जो एक्स्ट्रा रुपये लौटा रहा है उसको हम कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अच्छा, अब यहाँ लिख रहा है बच्चों अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है कि टोटल टोटल रकम, मतलब हमारा जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल यानी जो मूल रकम जो थी प्रिंसिपल, उसमें हमने जोड़ दिया सिंपल इंटरेस्ट, यानी ब्याज मिला करके। यानी सोहन विद ब्याज कितना लौटाएगा, विद ब्याज के पैसा कितना हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 10,000, और ब्याज कितनी हो गई उसकी 2,000। ठीक है, तो अब इसकी कितने हो गए 12,000। इसको कहेंगे अमाउंट, यानी टोटल रकम जो वापस वो करेगा उसको हम क्या कहते हैं, अमाउंट। ठीक है, तो अब आपको क्लियर होगा प्रिंसिपल किसे कहते हैं, जो ओरिजिनल रकम होती है, जितने पैसे उधार दिए जाते हैं या लिए जाते हैं। रेट पर ईयर के हिसाब से वो कितना परसेंटेज चार्ज लग रहा है उसका, ठीक है, वो रेट हो जाएगी। टाइम, कितने टाइम के लिए पैसे को उठाया जा रहा है, ओके, ब्याज पे। सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज कितनी बनती है, ओके। अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना होता है जब वो लौटाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट को प्लस करके। ठीक है, तो अब हम क्या सीखेंगे यहाँ पे, हमें सीखना है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालना, कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं ये कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास प्रिंसिपल हमें पता है, रेट हमें पता है, टाइम हमें पता है, ये तीनों चीज़ें PTR, ठीक है, ये तीनों चीज़ें अगर हमें पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो वो फार्मूला कैसा होता है, देखो SI, अब मैं देखो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, SI का मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, ओके। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल, सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, देखो P यानी प्रिंसिपल, T यानी टाइम, और R यानी रेट, ओके। तो बच्चों R जो है, रेट जो है हमारी किस में है, परसेंटेज में। तो मैंने आपको बताया था परसेंटेज का साइन हटा करके नीचे क्या लगा देते हैं,
100। ओके, तो हमारा फॉर्मूला बन गया एस आई का। एस आई अगर आपको निकालना है तो P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। देखो मैं हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है 2000 आ रहा था ना, मैं आपको अभी निकाल के दिखाता हूँ इस फॉर्मूले से कैसे आएगा। देखो P कितना था हमारा 10,000, प्रिंसिपल कितना था 10,000, याद होगा आपको अभी, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 10,000, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 2 ईयर्स। तो देखो अभी कैलकुलेट करते हैं, टाइम कितना है 2 ईयर्स, रेट कितना है 10 अपॉन 100। ओके, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बचा क्या हमारे पास 100 इंटू 2 का 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 20, और 20 का 100 से किया कितना आया 20, और 2 जीरो पीछे लग जाएंगे कितना आ गया 2000। तो देखो इस फॉर्मूले से हम फटाफट से हमने कैलकुलेट कर लिया कि 2 साल में कितने इंटरेस्ट बनी, कितनी ब्याज बनी। आ गया आंसर 2000। ओके, तो है ना जादू, देखो कितना आसान है। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करके सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। और एक और चीज़, इस फॉर्मूले को आप यूज़ कर सकते हो, आपको मान लो मतलब इसको फॉर्मूले को आप इक्वेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है और टाइम दे रखा है और रेट पूछ रहा है, तो रेट को मान लेंगे हम एक्स, बाकी की वैल्यू को रख देंगे और फिर उसको इक्वेशन की तरह सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। या फिर उसने एस आई दे रखा है, रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, पी नहीं दे रखा, पी पूछ रहा है तो पी को मान लेंगे एक्स। कहने का मतलब ये है 1 2 3 4, इसमें टोटल कितनी हैं 4 चीज़ें हैं, ठीक है। 4 में से कोई हमारे पास 3 दे रखी हैं तो चौथी निकल सकती है इजीली। ओके, तो बच्चों ये जो मैंने आपको प्री नॉलेज कराई है ये आप अच्छे से समझेंगे और अपनी फेयर नोटबुक में इसको नोट करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सो थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।